नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज टॉक विद विवेक इस शो में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। मैं डॉक्टर विवेक द्विवेदी और आज हमारे साथ कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर शाकिब दानिश सर, आपका हम अपने शो में स्वागत करते हैं। आज का टॉपिक है वो है एडिक्शन। एडिक्शन मीन्स व्यसन या नशे की लत या नशे की आदत। आज हमारे साथ डॉक्टर शाकिब दानिश ये आज यहाँ पर उपस्थित हैं और आज इस टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो डॉक्टर शाकिब, आपका हम स्वागत करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे दर्शकों का वेलकम करिए और अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस शो में लाने का और मैं स्वागत करता हूँ सारे दर्शकों का। और ये मैं डॉक्टर शाकिब दानिश साइकियाट्रिस्ट एंड सेक्सोलॉजिस्ट व्यसन तज्ञ हूँ। माइंड केयर क्लिनिक मीरा रोड में प्रैक्टिस करता हूँ। थैंक यू सर। आज का टॉपिक है, एक बार फिर से मैं दोहराता हूँ, वो है एडिक्शन। एडिक्शन इंग्लिश शब्द है और इसको हिंदी या उर्दू में बोलेंगे तो नशा की लत या नशे की आदत या व्यसन। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग आजकल नशे की आदत है, किसी को शराब की लत है, किसी को ड्रग्स लेते हैं, कुछ लोग कुछ और लेते हैं, नशे की आदत है, वो सब करते हैं। तो आज इसी पर हमारा डिस्कशन है। आज हमारे साथ कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर शाकिब दानिश ये साहब उपस्थित हैं और आज हम सर से इसके बारे में जानकारी लेंगे और इसके बारे में हम आपको जानकारी प्रदान करने का कोशिश करेंगे। तो सर, आपका हम एक बार फिर से स्वागत करते हैं और क्वेश्चन की शुरुआत किया जाए। जी सर। तो साहब, सबसे पहले ये बताइए कि एडिक्शन है क्या चीज? जी, एडिक्शन या नशा या लत किसी चीज की या व्यसन, ये एक बीमारी है। WHO ने इसको रिकॉग्नाइज किया है कि ये एक बीमारी है जिसकी शुरुआत कम उम्र से होती है और इसमें इंसान किसी चीज़ जैसे शराब, गांजा, सिगरेट, तंबाकू, गरज और बढ़ के जो व्यसन होते हैं MD, कोकेन, LSD, ये जो बड़ी भारी व्यसन है, भारी नशा है, उसका गुलाम बन जाता है। शुरू में वो होता है कैसे कि दोस्तों के साथ, फ्रेंड सर्किल में किसी टेंशन की वजह से वो एक कश सिगरेट का लेता है या एक पेग लेता है अल्कोहल का, लेकिन वो उसके दिमाग पर इतना हावी हो जाता है कि उसको उसके बगैर वो रह नहीं सकता और कुछ सालों में वो उसके गुलाम बन जाता है। उसके खून में बस वो नशा ही दौड़ता है। 700 rupees. यस सर। Receipt. कितने तरह के एडिक्शन होते हैं सर? Power off. कितने तरह के एडिक्शन होते हैं? जी, एडिक्शन जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट नशा जो है वो एक तो अल्कोहल का नशा है। उसके बाद जो अम्लीय पदार्थ है जैसे चरस, गांजा, गरज, कोकेन, MD, LSD, ये सब का नशा है। और दूसरा जो नशा है वो है बिहेवियरल नशा। वो क्या है? जैसे मोबाइल का नशा, स्क्रीन एडिक्शन आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है, गैम्बलिंग, जो जुगार जो होता है, जो जुआ होता है, उसका नशा होता है। तो ये सब चीज़ों के लिए बिहेवियरल एडिक्शन है। तो एक तो सब्सटेंस का एडिक्शन है, नशे का चीज़ों का, और एक बिहेवियर का एडिक्शन है। तो ये दो तरह के नशे मेन होते हैं। सर, जैसे कुछ लोग शराब का सेवन करते हैं, एक सोशल ड्रिंकर बोला जाता है, और कुछ लोग को लत हो जाती है। ये दोनों को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं आप लोग? देखिए, हम कहते हैं ना कि जब शराब का सेवन शुरू में करते हैं तो वो पार्टी ड्रिंकिंग जैसा होता है, जिसमें कि वो कभी कभी लेता है और वो उसके सुध-बुध को ख़त्म नहीं करता है। लेकिन जब वो चीज़ स्टेप बढ़ जाता है और वो चीज़ इतना हावी हो जाता है कि उसको सोचने के लिए, समझने के लिए, सुबह आँख खोलने के लिए आई ओपनर ड्रिंक लगता है, उसको रोज़ाना की एक्टिविटीज़ के लिए लगता है, तो हम कहेंगे कि वो नशा की लत की तरफ जा रहा है, वो डिपेंडेंस हो रहा है कि उसके बगैर उसका काम चलेगा ही नहीं। तो उसको हम डिपेंडेंस फिनोमिनन कहेंगे। जब उसको छोड़ेगा तो उसको विड्रॉल सिम्टम्स होंगे और उसकी मात्रा बढ़ती जाएगी धीरे धीरे। पहले 1 पेग था, फिर 2 पेग, 3 पेग, ऐसे करते करते पूरा का पूरा बोतल लेगा और ज़्यादा लेने की कोशिश करेगा, उसी की फिक्र में हमेशा वो रहेगा। तो हम कहेंगे कि उसको नशे की लत लग गई। जी। तो सर, ये किस तरह के लोगों में ये नशे की लत कॉमन है? पहले जो शुरू में ऐसा होता था कि जो पढ़े लिखे नहीं हैं, इस चौल में रहते हैं, स्लम्स में रहते हैं, उनको नशे की लत होती है। लेकिन आज हर पीढ़ी में और हर तबके में ये चीज़ ज़्यादा हो गई। स्पेशली हमारी तरुण पीढ़ी, जो हमारी युवा पीढ़ी है, वो इसकी तरफ जा रही है। कॉलेज में जब बच्चे आते हैं तो पार्टीज़ में, इसमें घूमने फिरने में वो एक सिगरेट या उस सिगरेट में कुछ
डाल करके जिसको कहते हैं जॉइंट्स, सिगरेट में गांजा डाल के जिसको जॉइंट्स कहते हैं, या वीड स्मोक करते हैं, हैश स्मोक करते हैं, पार्टी बन गई है। तो तरुण पीढ़ी इसके तरफ जा रही है। उसकी वजह है एक तो पीयर प्रेशर, दोस्ती यारी जो एक बच्चे दूसरे बच्चे को खराब करते हैं। दूसरी वजह है टेंशन। वो उनको लगता है कि मैं अगर एक कश लूंगा या एक सुट्टा लूंगा या फिर एक दम लूंगा या फिर एक पेग लूंगा तो हमारा सब टेंशन खत्म हो जाएगा, मैं नई दुनिया में आ जाऊंगा, मेरा माइंड फ्रेश हो जाएगा। जो एक गलत धारणा है, इसके लिए हमको बताना चाहिए कि ये जो पीढ़ी इसके तरफ जा रही है उनको बचाना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि अगर हम आज उनको नहीं बचाएंगे तो कल वो दलदल में फंस जाएंगे और फिर उससे निकलना मुश्किल हो जाएगा। इस नशे से बचाने के लिए जितना जल्दी हो सके हम कदम उठाएं उतना अच्छा है। बहुत बढ़िया सर आपने बताया। किसी भी आदमी को अगर नशा हो जाए तो वो व्यक्ति ही बर्बाद नहीं होता है, उसका परिवार भी बर्बाद हो जाता है। तो सर आजकल देखने में आ रहा है कि जो नई पीढ़ी है उनमें नशे की लत बहुत ज़्यादा है, और कहा जाए तो कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे नशे की बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। नशा की लत यंग पीढ़ी में जो नौजवान है उनमें काफ़ी है, और ये देखा गया है कि उस पर गवर्नमेंट काफ़ी एक्शन ले रही है, काफ़ी कुछ कर रही है, बट बहुत उसका पॉजिटिव असर नहीं आ पा रहा। लोग बहुत चिंतित हैं इसके बारे में। तो नई पीढ़ी नशे की तरफ क्यों जा रही है, बताइए। सबसे पहले नई पीढ़ी आज इनसिक्योर है, अपने कैरियर को लेके, अपने भविष्य को लेकर के, अपने प्रोफेशन को लेकर के इनसिक्योर है। तो ये इनसिक्योरिटी प्लस हमारा जो सामाजिक बनावट है वो डिस्टर्ब हो रहा है। आज कितने ऐसे घर हैं जो टूटे हुए, सेपरेटेड पेरेंट्स हैं, डिवोर्स पेरेंट्स हैं, सिंगल फादर सिंगल मदर है, और वो बच्चे उस तनाव को बर्दाश्त नहीं कर पाते। उनको अपनी एक आइडेंटिटी बनानी होती है जिसके लिए वो नशे का सहारा लेते हैं। और ऐसे लोग जो कि नशा कर रहे हैं, जो इस तरह की गलत आदतों में हैं, वो ऐसे बच्चों को शिकार समझ के उनको अपना लेते हैं और वो उसमें पीड़ित होकर उसके साथ आगे बढ़ते बढ़ते दलदल में फंस जाते हैं। तो जवान पीढ़ी को मैं ये कहना चाहूँगा कि अच्छे बुरे की थोड़ी तमीज़ लाओ। आज बच्चों का पेरेंट्स से कम्युनिकेशन गैप हो गया है। बच्चे हर कुछ नहीं बताते पेरेंट्स को, स्कूल एज में बताते हैं, बड़े होने के बाद उनको लगता है यार अब तो मैं बड़ा हो गया, मुझे क्या ज़रूरत है, मैं उनसे ज़्यादा जानता हूँ, मैं ज़्यादा स्मार्ट हूँ। आज छोटा बच्चा 2 साल का मोबाइल ज़्यादा अच्छे से जानते जितना कि हम लोग नहीं जानते। तो ये जो जनरेशन गैप हुआ है, एक घर में रह करके भी जो है माँ बाप अलग, बच्चे अलग, एक साथ मिल के नहीं रहते हैं। ये जनरेशन गैप, कम्युनिकेशन गैप सबसे बड़ी वजह है जिससे कि तरुण पीढ़ी को ये नशा जो है खींचने जा रहा और वो उसमें सुकून तलाश कर रहा, आनंद तलाश कर रहा, जो एक धोखा है, सरासर धोखा है, और उसमें दलदली दलदल है। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू। इससे बचने का उपाय क्या है? जो नशे की लत है, इससे बचने का क्या उपाय है इससे? जी, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बचाव जो है इलाज से अच्छा है। हम ऐसे बच्चे जिनके घर में डिस्टर्बेंस है, जिनके घर में कोई नशा करते हैं माँ बाप, या फिर जिसके घर में तनाव है, जो पढ़ाई में पीछे हैं, जो ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जिनको कुछ टेंशन है, उनको स्क्रीन करें, उनको हम समय पे काउंसलिंग करें। आज हम नया नगर पुलिस चौकी में हर संडे को 3 से 5 नशा मुक्ति शिविर हमारा पिछले 4 साल से चल रहा। दूर दूर से बच्चे आते हैं, पेरेंट्स आते हैं, उनके रोते हैं कि मेरे बच्चे अब नशे के शिकार हो गए। तो पहले उनको कदम उठाना है। आज बच्चे माँ बाप बोलते हैं कि मैंने उसका हर जिद पूरा किया, क्या नहीं पूरा किया? वही तो गलती की। माँ बाप बच्चों की केयरिंग सही से करें, किसके साथ वो उठ रहा, बैठ रहा, जा रहा, घूम रहा, बात बिगड़ने से पहले उसको संभाले हम। आज का बच्चा कल का भविष्य है, देश का भविष्य है, देश की पीढ़ी है। अगर आज हम उनको नहीं संभालेंगे कि वो कहाँ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, जा रहे हैं, किसके साथ उठ बैठ रहे हैं, हम छोड़ देते हैं, फिर जब बिगाड़ आ जाता है तो हम रोते हैं। इसके लिए हम शुरू से उनके कदमों को देख के कहाँ जा रहे हैं, उनको शुरू से ही हम समझाएं कि ये अच्छा क्या है, बुरा क्या है, कम्युनिकेशन अच्छा रहे, उनके दोस्तों से भी हम दोस्ती करें ताकि वो फिर उनको बिगाड़ने में ना आगे बढ़े। तो ये बहुत ज़रूरी है। सर, इसमें समाज में जो नशे के प्रति जागरूक रहने के लिए, जैसे अभी आपने बताया कि पुलिस चौकी में या पुलिस स्टेशन में इस तरह की मीटिंग्स वगैरह होती रहती हैं, इसके अलावा हम क्या क्या कर सकते हैं इससे बचने के लिए कि हमारी जो नौजवान पीढ़ी है वो बर्बादी की तरफ न जाए, और अगर गए भी हैं तो वो लौट के वापस आए? जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि एक तो ये कि बचाव ज़्यादा ज़रूरी है इलाज से। दूसरी बात है कि सबकी जिम्मेदारी है, सिर्फ डॉक्टर की, काउंसलर की, साइकेट्रिस्ट की नहीं, बल्कि समाज के हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो अलर्ट रहे। अपने आसपास में अगर कोई भी ऐसी
काम हो रहा है जिसमें नशा बेचा जा रहा है, बच्चे लगे हुए हैं, तो उनको फौरन हम संभालें, उनको डॉक्टर तक लाएं, उनको काउंसलिंग तक लाएं। कभी कभी एक जुमला जो बड़े कह देते हैं वो बच्चे को लग जाता है और वो नशे से दूर हो जाता है। तो हम अपने आसपास में जागरूक रहें। कोई भी बच्चा नशा कर रहा तो उसको हम डॉक्टर के पास, काउंसलर के पास लाएं, उसको बढ़ने से रोकें। नशेबाज से नफरत ना करें, नशे से नफरत करें। उसकी बुराई से नफरत करें, उससे नफरत ना करें, क्योंकि वो नशा उसको बुरा बनाया है, लेकिन वो इंसान अच्छा है। हम देखेंगे कि अगर हम उससे नफरत ना करके प्रेम से पेश आएंगे तो वही इंसान अच्छा होकर के जो है समाज का एक सबल और एक अच्छा नागरिक बन सकता है। तो इसके लिए मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि नशे से नफरत करें, नशेबाज से नफरत ना करे। वो ऐसा ही है, समझो एक हीरा है जो कि गंदगी में गिर गया है, उसको उठाए, उसको साफ करे और फिर सीने से लगाए। बहुत बढ़िया सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दिया। लास्ट क्वेश्चन ये है कि एक बार फिर से उसी को मैं री एम्फेसाइज बोलते वैसा करना चाहता हूँ, आपको चाहता हूँ आप री एम्फेसाइज करिए इस बात को कि जैसे कोई नौजवान है या जो भी है नशा कर रहा है, तो उसके लिए किस किस लेवल पे क्या क्या कदम उठा सकते हैं, उसके परिवार के लेवल पे, जैसे उसमें जो उसका स्पाउस है या उसके पेरेंट्स हैं या जो भी है, तो उसके परिवार के लेवल पे, जो एक सोसाइटी है, समाज है, मोहल्ला है, कॉलोनी है, उसके लेवल पे, गवर्नमेंट के लेवल पे, आप लोग के लेवल पे, किस किस लेवल पे क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं और क्या क्या कदम उठा सकते हैं। सबसे पहले घर पे लेवल पे मैं बताऊंगा, घर में माहौल शांति का रहे। घर में अगर हस्बैंड वाइफ में झगड़े हो भी रहे हैं तो हम उसके बाद बच्चे के सामने ये चीज़ें ना करें। बच्चों को हम समझाएं कि तुम्हारा बेस स्ट्रांग है, अगर हम लड़ाई किए भी तो हम तुम्हारे लिए मोहब्बत करते हैं, हम तुम्हारे लिए सब कुछ है। बच्चों के साथ अच्छा कम्युनिकेशन रखें। सोसाइटी के लेवल पर, मोहल्ला के लेवल पर हम ऐसा माहौल बनाएं, रात में लेट नाइट बच्चे आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो हम एक डिसिप्लिन रखें हम कि सोसाइटी में इस टाइम के बाद बच्चे नहीं आएंगे, इस टाइम तक ही खेलना है, उनको इस टाइम तक ही दूर नहीं जाना है। सोसाइटी के लेवल पे हम डिसिप्लिन कायम रखें। बहुत सारे सोसाइटीज़ में डिसिप्लिन हुआ है जिसकी वजह से उसमें नशे का बहुत कम हो गया है। और तीसरी बात, गवर्नमेंट के लेवल पे जो है ऐसे कैंप्स करके, प्रोग्राम्स करके, जैसे सर ने किया वैसे शोज करके जागरूकता लाएं हम। और कहीं पर भी ऐसा दिख रहा है तो हम फौरन जो है हम जो अथॉरिटीज़ है उसको इन्फॉर्म करें कि ये चीज़ें गलत हो रही, इसको हमको बचाना है। और अगर लास्ट ऑप्शन है कि अगर बिल्कुल नहीं हो रहा तो हम उसको फिर ऐसे सेंटर्स में डाल सकते हैं जहाँ पर उनका इलाज हो सकता है। नशा मुक्ति केंद्र है जहाँ पे होता है। तो सर आज आपने हमारे आज एडिक्शन पे सर ने बहुत अच्छी जानकारी दिया, जिसको हम लोग व्यसन या नशा की जो लत होती है उसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी दिया। संक्षेप में ही डिस्कस किया हमने और इसके बारे में कभी बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे। और डॉक्टर साहब आप प्रैक्टिस कहाँ करते हैं? जी, मीरा रोड और नाला सुपारा में प्रैक्टिस करता हूँ। जी, तो डॉक्टर शाकिब दानिश हैं, आप ज़रा कैमरा प्लीज़ उधर लेके जाइए। डॉक्टर साहब का ये अपना सेंटर है और उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स वगैरह हैं। और नशा मुक्ति के क्षेत्र में आप काफ़ी एक्टिव 15 साल से काम कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। तो आज हमारे साथ डॉक्टर शाकिब दानिश ये यहाँ पर आपको जानकारी देने के लिए आए थे। और इसके साथ ही इस एपिसोड में हम आपसे विदा लेते हैं और हमारे डॉक्टर शाकिब दानिश आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सर कि आपने हमारे दर्शकों को जागरूक करने के लिए, बहुत बड़ा ये मुद्दा है। और इसके साथ ही हमारे कैमरामैन मिस्टर रुपेश पेडनेकर को भी थैंक यू बोलते हैं। नमस्कार, थैंक यू।